अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास हमने अपनी पोम पढ़ी है सॉलिटरी रीपर। मेरे बच्चों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये आपके जो मिड टर्म का जो सिलेबस है उसमें इंक्लूडेड है। सही है, तो बेटा हम लोगों ने ये पढ़नी है डेफिनेटली। नाउ लिसन केयरफुली। मेरे बच्चों, अगर हम बात करें सॉलिटरी रीपर की, तो बेटा इसके मुताबिक हमारे पास जो हमारे पास पोएट हैं वो है कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। अब मेरे बच्चों, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बेटा एक बात याद रखिएगा कि ही इज ऑल्सो नोन एज अ पोइट ऑफ नेचर। कि वो नेचर के बारे में, मतलब कि जो कुदरती तौर पे जो खूबसूरती होती है उसके बारे में पोइट्री वगैरह वो किया करते थे। ये उनकी मतलब कि नेचर में था। अब अगर हम बात करें, इट कैन बी एनीथिंग, क्या बता, वो पत्थर हो, पहाड़ हो, फूल हो, दरख्त हो, बादल हो, कुछ भी हो। इट कैन बी एनीथिंग एज लॉन्ग एज इट्स नेचुरल। तो वो उसके बारे में क्या किया करते थे? पोइट्री वगैरह किया करते थे। अच्छा, ये पोम पढ़ाने से पहले मेरे बच्चों, मैं आपको पहले ज़रा इसका मतलब समझा देता हूँ। द सॉलिटरी रीपर, सॉलिटरी का मतलब होता है बेटा अलोन या लोनली, अकेला, तन्हा। इसका ये मतलब होता है हमारे पास, ठीक है ना। अब इसके साथ साथ मेरे बच्चों, अगर हम एक और बात इसके साथ डिस्कस करें, तो हमारे पास रीपर बोलते हैं बेटा फसल काटने वाले को, ठीक है। जो फसल नहीं काट रहे होते, दैट इज कॉल्ड रीपर। सही है। तो यहाँ पर बेसिकली ये सॉलिटरी रीपर जो है ना, अकॉर्डिंग टू दिस पोम, मेरे बच्चों वो एक लड़की है। एक लड़की के बारे में बात हो रही है जो कि अकेले क्या कर रही होती है? फसल वगैरह काट रही होती है और एक गाना गा रही होती है। अच्छा, इसके साथ साथ मेरे बच्चों, में एक और चीज़ आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा ताकि पहले आप लोगों को आइडिया हो जाए। वो ये कि थोड़ा बहुत रिमाइंड करवा रहा हूँ, पता नहीं तुम लोगों को याद हो ना हो, एक अलग बात है। आप लोगों ने 9th क्लास में एक पोम पढ़ी थी डैफोडिल्स के नाम से, वो भी हमारे पास विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही लिखी है। मेरे बच्चों, क्या आपको याद है ये बात कि नहीं याद? बताओ जरा। 9th क्लास में मेरे बच्चों तुम लोगों ने पोम पढ़ी थी डैफोडिल्स के नाम से, विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही लिखी है। आजकल तो उस पर माशाल्लाह से काफी मीम्स वगैरह ही बन रहे हैं भाई, विलियम वर्ड्सवर्थ वगैरह पे। ठीक है। अच्छा खैर, अगर हम बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ वगैरह की, तो वो डैफोडिल्स देखिए। अच्छा, इसका जो थीम है एंडिंग का और डैफोडिल्स का जो थीम है वो बहुत सिमिलर है। कि हमारे पास मेरे बच्चों, डैफोडिल्स के आखिर में दरअसल उनका थीम ये बताया था कि किस तरह से बता रहे थे कि उस सीन को देखने के बाद जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, जब वो घर पे गए तो वो सीन उनके सामने मौजूद नहीं था, लेकिन वो उनकी मेमोरी का पार्ट बन चुका था। और जब कभी मतलब कि वो अकेले रात में मतलब कि बैठे हुए हैं और उस सीन को सिर्फ अपने सामने इमेजिन करें, तो जस्ट उस सीन को इमेजिन करके पूरा रिमाइंड करवा के अपने आप को पूरा का पूरा अपने जहन में प्ले करके उस पूरे सीन को वो खुश हो जाते थे। बिकॉज बेटा गुड मेमोरीज का यही हमारे पास इम्पैक्ट होता है। बट लेट्स सी कि हमारे पास जो 4 स्टेंजास पे मेरे बच्चों पोम हैं, ये बात क्या कर रहे हैं और किस तरह की बात कर रहे हैं। तो बेटा अब हम जरा थोड़ी इसकी शुरुआत कर रहे हैं, जरा ध्यान रखिएगा। सही है ना? अच्छा, हम बोलते हैं सबसे पहले, एक मिनट को, अबराज बेटा माइक पर आओ, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अबराज बेटा जरा फर्स्ट स्टैंजा रीड करो बेटा। Behold her single in the field, yon solitary highland sorry second. Yon solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass. Along she cuts and binds the grain, and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the veil profound is overflowing with the sound. बस बच्चों, मैंने चलो ये स्ट्रेन। अच्छा सुनो, अब क्या होता है मेरे बच्चों, अगर हम बात करें तो यहाँ पर दरअसल वो जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या किया है, सबसे पहले मेरे बच्चों बात करते हुए बता रहे हैं वो इस स्टेंजा में कि ये जो पोम है ये है किस बारे में। वो जो बात करना चाह रहे हैं, क्या बात करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं, ये स्टार्टिंग हमारे पास इस पोम की हो रही है। अब जरा ध्यान से सुनो क्या लिखा हुआ है। मेरे बच्चों, यहाँ पर जो इन्होंने शुरुआत करी है अपनी बातचीत करने की, वो ये है कुछ ऐसी कि कह रहे हैं कि अगर आप उस फील्ड, फील्ड बोलते हैं मेरे बच्चों जो खेत वगैरह होते हैं जहाँ पे फसलें वगैरह होगी वो होती हैं, कह रहे हैं वहां पर अगर आप देखो तो एक अकेली
तन्हा लड़की क्या कर रही है, वो फसल को काट भी रही है और साथ साथ वो गाना भी गा रही है, और खुद गा रही है, कोई उसके साथ मौजूद नहीं है, अकेले काम करती जा रही है और गाना भी गाती जा रही है। कभी कभार ऐसा होता है ना मेरे बच्चों कि हम लोग जब काम में ऐसे होते हैं तो कुछ गुनगुनाने लग जाते हैं, काम भी कर रहे होते हैं, हमको पता भी नहीं होता हम क्या गुनगुना रहे हैं। तो वो गाना गा रही थी इस तरह से काम करते हुए, बिल्कुल मदहोश होके अपने काम में, उसको पता ही नहीं था। तो इट साउंडेड अ बिट मोर नेचुरल। एक तो होता है ना कि अगर आपको माइक पकड़ा दिया जाए, आपसे कहा जाए कि भाई गाना गाओ, तो वो एक अलग चीज़ है, उस वक्त अलग हालत होती है। और एक होता है बंदा खुद ही धुन में मगन अपनी जो है काम करते हुए एंजॉय करते हुए कर रहा होता है। और विलियम वर्ड्सवर्थ बोल रहे हैं कि यहाँ रुको, ठहरो, या तुम लोग चले जाओ, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन भाई मेरे लिए तो ये सॉन्ग क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं तो इसको पूरा का पूरा सुनूंगा। और फिर क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वो फसल काटती भी जा रही है और उसको बाइंड भी करती जा रही है, मतलब कि बाइंड कर करके उसको रखती जा रही है। और कह रहे हैं वो एक एक अजीब, बिल्कुल स्ट्रेंज टाइप का वो सॉन्ग गा रही है। और इसके साथ साथ क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हम बात करें तो उसकी आवाज ऐसी है कि पूरी की पूरी वादी में गूंज रही है। मेरे बच्चों, अगर कहीं पर सन्नाटा हो, खामोशी हो, किसी और की कोई आवाज ना हो, तो वहां पर आवाज आपकी गूंजती है। अगर कोई बिल्कुल शदीद किस्म का सन्नाटा हो ना, कोई और आपके आसपास मौजूद ना हो, तो अगर आप कुछ भी बोलते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी आवाज क्या होती है, गूंजती है। आपकी आवाज उस सन्नाटे में ऐसी होती है कि जैसे कि बोलते हैं ना किसी चीज के आर पार, पियर्सिंग, इंग्लिश में हम एक वर्ड यूज करते हैं पियर्स, ठीक है। तो बेसिकली वो यही बोलना चाह रहे होते हैं कि मतलब कि उस खामोशी को बीच में से चीरती हुई जा रही होती है उस लड़की की आवाज। और बहुत ही ज्यादा कह रहे हैं सुरीली आवाज है उसकी, कि उसकी आवाज से ऐसा लग रहा है कि हर जगह पे पूरी की पूरी जो वादी है वो गूंज रही है और उसकी आवाज से वो झूम रही है। स्टार्टिंग में मेरे बच्चों हमने अभी इस स्टैंजा में ये पढ़ा कि वो बात किसके बारे में कर रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत उसके बारे में बताया कि वो लड़की काम क्या कर रही है, वो गाना गा रही है। अब मेरे बच्चों सेकंड स्टैंजा जो है ये वाला, यहाँ पर हम देखेंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने उस लड़की के इस गाना गाने को जो कंपैरिजन किया है, वो कंपैरिजन मेरे बच्चों किससे किया है, हम जरा ये चीज चेक करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी। हानिया बेटा माइक पर आओ। यस सर। हानिया, हानिया बेटा कल क्यों नहीं आते? सर तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से सो गई थी। चलो ठीक है मेरा बच्चा, बेटा ये वाला स्टैंजा पढ़ो। No, no nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. अब सुनो जरा मेरे बच्चों, बेटा अगर हम इसकी अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो इस स्टैंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो कंपैरिजन किया हुआ है यहाँ पर उस लड़की के गाना गाने का, वो मेरे बच्चों कंपैरिजन किया है दो बर्ड्स, जो दो बर्ड्स है ना उनसे कंपैरिजन किया है। अच्छा, ये दोनों बर्ड्स ऐसे हैं कि इनकी आवाज में बहुत मिठास है, मतलब कि बहुत ही सुरीली आवाज है। जैसे कि मेरे बच्चों जो कोयल की आवाज होती है बड़ी मीठी होती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरे बच्चों मैं बात करूं कि ये बर्ड्स हैं कौन कौन से, तो बेटा मैं आपको दिखा भी देता हूं, जरा ये देखिएगा। कॉमन नाइटिंगेल, ये देखिए मेरे बच्चों, ये बेटा इसकी ये आप नोट, ये देखें, ये बेटा ये है नाइटिंगेल कहलाता है, ये नाइटिंगेल है। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ, लास्ट टाइम मैंने ये आवाज़ बच्चों को सुनाई थी, कुछ बच्चों को आवाज़ आ रही थी, कुछ बच्चों को नहीं आ रही थी इसकी आवाज़, इस परिंदे की। तो अगर आवाज़ ना आए तब भी बता देना, अगर आ जाए तब भी बता देना, लेकिन इसकी आवाज़ कुछ ऐसी होती है बेटा, सुनो ज़रा। आवाज़ आना शुरू हो चुकी है, ठीक है। नहीं आ रही तो मुझे बता दो, वरना कुछ को आ रही है भाई, कुछ को आ रही होती है। बताओ भाई, आ रही है बस क्या नहीं आ रही?
हाँ हाँ, मैंने कहा ना कुछ कुछ शायद नहीं आ रही हो तो शायद परेशान मत होना, ठीक है। ऐसे ही सुनाने के लिए मैंने कहा। ये मेरे बच्चों, अब ये है मेरे बच्चों क्या, ये साउंड है नाइटिंगेल का। तो ये आप देख रहे हो इसकी मिठास है, ठीक है। चलो एक और को चेक करते मेरे बच्चों में, आपको एक और चीज दिखाया था उसके साथ साथ। अगर नहीं आया तो परेशान मत होना, पहले से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं मेरे बच्चों। एक नाइटिंगेल हमने आपको पढ़ाया, और बेटा एक था कुकू बर्ड का, सही है। बेटा कुकू बर्ड अगर हम बात करें तो कुकू बर्ड इसको बोलते हैं, ये वाला परिंदा है, सही है ना। तो अगर अब इसकी आवाज की बात करें बेटा, तो ये देख लो कुकू बर्ड का जो साउंड है मेरे बच्चों कुछ ऐसा होता है, जरा ये भी सुन लीजिए आप लोग। दोनों की मिठा अलग आवाज है और मिठास, ठीक है। ये वाली आवाज आ रही है, बताओ मेरे बच्चों, ये वाली आवाज आ रही है आप लोगों को, बताओ। ये है हमारे पास किसका, नाइटिंगेल का। मैंने आपको साउंड सुना दिया। ये अच्छा साहब, हाँ लेकिन वो बात सही है। लेकिन ये इसका साउंड है, मतलब कि इसका नेचुरल साउंड है मेरे बच्चों, ठीक है। अब देखो ये मेरे बच्चों आपको दो बर्ड से कंपैरिजन क्यों किया विलियम वर्ड्सवर्थ ने, क्योंकि बेटा ये दोनों परिंदे अपने आप में मशहूर हैं इस बात के लिए कि इनकी आवाज क्या है, बहुत मीठी है। बेटा कौवे भी तो होते हैं, काय काय कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी आवाज में वो मिठास नहीं है, ठीक। अच्छा यहाँ पर कंपैरिजन देखो कुछ ऐसा किया है, क्या बोल रहे हैं कि नो नाइटिंगेल डिड एवर कॉन डोंट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स or travels in some shady haunt among Arabian sands. A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. बेसिकली पहले दो बर्ड्स का बताया गया, और फिर वो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आज तक कभी किसी नाइटिंगेल ने और ना ही कुकू बर्ड ने कभी इतनी प्यारी, इतनी सुरीली और इतनी मीठी आवाज में कभी कुछ इस तरह से अपना साउंड निकाला है। मतलब कि मेरे बच्चों यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इनकी जो आवाज है परिंदों की, उससे भी ज्यादा मीठी और सुरीली आवाज थी इस लड़की के गाना गाने की, ठीक। ये हमारे पास सेकंड स्टैंजा हो गया। अब थर्ड स्टैंजा में क्या है मेरे बच्चों कि विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर बेसिकली वो गेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लड़की गाना गा रही है वो गा क्या रही है, उसका टॉपिक क्या है, वो क्या बोलना चाह रही है। अच्छा, और ऐसा क्यों था ये हम आपको पोम के बाद बताएंगे, फिक्र नहीं करो, सही है। अभी हमको बेटा समझाते हैं। अरीबा बेटा माइक पर आइएगा मेरा बच्चा। जी सर। बेटा जरा ये वाला पढ़ो, विल नो वन टेल मी। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old and happy far off things and battles long ago. Or is it some more humble lay, familiar matter of today? Some natural sorrow, loss or pain that has been and maybe again. बस सही है, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर बेसिकली जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो लड़की के उस सॉन्ग को ना जज करना चाह रहे हैं बेसिकली कि गा क्या रही है, इसका थीम क्या है, इसके गाने का मतलब क्या है। अब सीन कुछ ऐसा है मेरे बच्चों कि वो ऐसे ही बोल रहे हैं कि क्या कोई मुझे बताएगा नहीं कि जो गा रही है वो गा किस बारे में रही है। क्या पता कुछ बहुत गुजरे हुए जमाने की बात कर रही हो, किसी पुरानी किसी चीज के बारे में बात कर रही हो, किसी जंग के बारे में बात कर रही हो, या फिर कोई बहुत अरसा पहले कोई चीज हुई हो, कोई अपसेटिंग चीज हुई हो, उसके बारे में कुछ डिस्कस कर रही हो, कह रहे हैं। या फिर क्या बता किसी गम के बारे में, किसी दुख के बारे में, किसी दर्द के बारे में, कोई ऐसी चीज जो कि एक मर्तबा हो चुकी है और शायद उसके दोबारा होने का इम्कान है। कह रहे हैं शायद ये इस चीज के बारे में गाना गा रही है। तो इन शॉर्ट मेरे बच्चों जो विलियम वर्ड्सवर्थ को आइडिया हुआ है कि लड़की के गाना गाने से, वो ये आइडिया हुआ था कि जो इस सॉन्ग की थीम है वो क्या है मेरे बच्चों, वो
सैड थीम है इसका, ठीक है। वो उनको मतलब कि वो जज नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, क्यों प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे थे, उसकी वजह ये थी कि लड़की जिस लैंग्वेज में गाना गा रही थी बेटा, वो दूसरी लैंग्वेज थी, वो इंग्लिश नहीं थी, जो विलियम वर्ड्सवर्थ को आराम से समझ में आ जाती। दैट्स वाई विलियम वर्ड्सवर्थ क्या है, थोड़े कंफ्यूज थे, उनको नहीं पता चल रहा था कि ये जो गाना गा रही है लड़की, ये किस थीम पर गा रही है, इसका थीम है क्या, उनको आइडिया नहीं हो रहा था। बेसिकली ये सीन था, सही है। अच्छा, इसके साथ साथ हमने आपको बता दिया बेटा कि अच्छा, अब आप बोलेंगे सर तो जब समझ में नहीं आ रहा था तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने जज किस तरह कर लिया? बेटा टून होती है ना, सॉन्ग की टून होती है। मिसाल के तौर पे मेरे बच्चों, कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं हमारे पास कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मरियम बेटा बुक पे नीचे लिखा हुआ हमारे पास, वो मैं पढ़ाऊंगा आगे वो, ठीक है, उसकी फिक्र नहीं करो। लेकिन बेटा कभी कुछ सॉन्ग ऐसे होते हैं ना कि जिनकी मीनिंग आपको दूर दूर तक समझ में नहीं आ रही होती कि गा क्या ने, लेकिन उसके बावजूद उन सॉन्ग्स में इंसान को ऐसी अट्रैक्शन फील होती है कि बार बार सुन रहा होता है, हालांकि कुछ समझ में नहीं आता, हालांकि कुछ समझ में नहीं आता कि क्या चीज है। कभी कभार आप सिर्फ ट्यून से ही आइडिया लगा लेते हो कि यार ये ना कोई या तो हैप्पी ट्यून है या सैड ट्यून है, सही है। अब कुछ मिसाल के तौर पे कोई, आप कभी ट्राई करना किसी सैड सॉन्ग की जो ट्यून होती है ना, विदाउट लिरिक्स सुनो जरा, मतलब उसका इंस्ट्रूमेंटल सुन लो, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई ये है ही सैड, ये बना ही सैड के लिए, उसकी ट्यून इस तरह की थोड़ी अजीब सी होती है। और कुछ पार्टी सॉन्ग्स लगा दो जो डीजे वगैरह विदाउट चला रहा होता है, वो उसकी अलग ही ट्यून होती है, उसका अलग ही थीम होता है। तो ये इसके लड़की के गाना गाने से, जिस तरह से वो गा रही है, वो जज कर रहे हैं कि क्या ये थोड़ा सा अपसेट, थोड़ा सैड वाला माहौल है इसका। मेरे बच्चों जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। एक मिनट को, मरियम माइक पर आओ बेटा। जी सर। बेटा यहाँ से पढ़ो, whatever. Whatever the theme, the maiden sang as if her song could have no ending. I saw her singing at her work and over the sickle bending. I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore long after it was heard no more. ठीक है मेरे बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बताया जा रहा है कि कह रहे हैं कि जो कुछ भी वो लड़की गा रही थी, उसको देख के ऐसा लगा था कि कोई एंडिंग है नहीं। कह रहे हैं मैं उसको काम करते हुए देखता गया और उसको उस गाना गाते हुए सुनता गया। कह रहे हैं मैं ऐसा हो चुका था कि शायद मैं अपनी जगह पर एक पुतला बन चुका हूँ कि एकदम मोशनलेस, एकदम मैं खो गया हूँ उसके उस इस एक खूबसूरत मंजर में, कि वो जो आवाज का कॉम्बिनेशन और वो अपनी धुन में मगन जो गाना गा रही है, कि ये इंतहा का एक खूबसूरत मंजर था विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। और बोलने में खड़ा रहा, लेकिन फिर क्या हुआ कि मैं वहां से चला गया, ऊपर गया। अब मेरे कानों में उस म्यूजिक की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो मेरी एक्सपीरियंस का एक ऐसा हिस्सा बन चुका था, मेरी मेमोरी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका था कि मैं उसको अपने ही दिल में महफूज कर चुका था, कि मैं जब चाहूँ उसको सिर्फ आंखें बंद करने की देर है और उसका वो पूरा साउंड मेरे सामने गूंज रहा होगा, ये बोलते हैं। यहाँ पर बेटा हमारे पास ये तो खत्म हो गई। अब जरा देखो क्या लिखा हमारे पास, मैं जरा तुम लोगों को समझा रहा हूँ ये। The Highland girl was singing in Gaelic, a Celtic language still spoken in the Highlands of Scotland and the Hebrides. That is why Wordsworth could only guess at the theme of the song. कह रहे हैं कि जो लड़की थी वो गा रही थी, गैलिक में गा रही थी, जो कि एक सेल्टिक लैंग्वेज है, जो कि स्कॉटलैंड के जो हाईलैंड्स वगैरह है वहाँ पे बोली जाती है, और हेब्रिडिस में। यही वजह है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है उनको समझ में नहीं आ रहा था, वो सिर्फ गेस कर पा रहे थे कि गा क्या रही है। You will notice that the stanza Wordsworth, अच्छा ये तो खैर थोड़ा अजीबोगरीब किस्म का ये इन्फॉर्मेशन है, ये मजेदार नहीं है, ये जरा पढ़ो। You must imagine a remote and lovely valley in the Scottish Hills. William Wordsworth, on one of his long solitary walks through the empty hills, comes upon this girl working by herself in a field at the bottom of the valley, singing as she works and breaking the silence of the calm hills with a beautiful song in a mysterious language. क्या बोल रहे हैं भाई? कह रहे हैं कि इस पोम को समझने के लिए आप इमेजिन ये करें कि एक बहुत ही खूबसूरत वादी है जहाँ पर पहाड़ियाँ वगैरह भी मौजूद हैं,
कह रहे हैं कि ऐसी ही जगह पे विलियम वर्ड्सवर्थ एक मर्तबा जो ऐसे ही तनहा निकल पड़े टहलते हुए अकेले, और उन्होंने तब इस लड़की को देखा और जो कि काम कर रही थी, गाना गा रही थी, और वहाँ पर इंतहा की खामोशी जो मौजूद थी, किसी बंदे की आवाज़ ना आ रही थी। तो कह रहे हैं उस खामोशी में जो इस लड़की की आवाज़ थी वो और भी ज़्यादा उभर के सामने आ रही थी, और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और क्या बोल रहे हैं, इट वॉज फॉर वर्ड्सवर्थ अ प्लेजरेबल एक्सपीरियंस ऑफ अ ग्रेट ब्यूटी, बट इट वॉज मोर देन द एक्सपीरियंस ऑफ अ मोमेंट। ही कंक्लूड्स द पोएम विद द लाइन्स। अब क्या बोल रहे हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए बहुत ज़्यादा प्लेजरेबल एक्सपीरियंस था और एक बहुत खूबसूरत चीज़ थी ये, कह रहे हैं, लेकिन ये एक एक्सपीरियंस से ज़्यादा बहुत कुछ था, क्योंकि उनके लिए उनकी मेमोरी बन चुकी थी। अब ज़रा मेरे बच्चों का लिखा हुआ है, फॉर वर्ड्सवर्थ one of the keenest joys of life lay in the ability to preserve a lovely experience in the memory. कहाँ गया memory? The same the thought is expressed in his famous poem The Daffodils। देखो मेरे बच्चों, मैंने अभी जिक्र किया था, वो यहाँ पर आ गया कि विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए कहते हैं कि ये एक्सपीरियंस बहुत ही अहम होता है, जिसमें आप कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हो और ऐसे एक्सपीरियंस करते हो कि आपकी मेमोरी का पार्ट बन चुका होता है। मेरे बच्चों देखो, मैं अगर आपसे आपके बारे में पूछना शुरू करूं तो यकीनन आपकी मेमोरी भी काम नहीं करेगी। मतलब आप मुझे, मैं मिसाल के तौर पे आज का ही पूछ लूँ ना कि A to Z पूरी पूरी डिटेल बताओ तुम लोगों ने कब क्या किया, कब क्या किया, तुम लोगों को खुद याद नहीं होगा। सही है, इंसान याद वही चीजें रखता है जो उसको, उसके लिए फायदेमंद हो या बहुत मेमोरेबल हो। ठीक है, या कोई चाहे वो पॉजिटिव वे में मेमोरेबल हो या नेगेटिव वे में, इंसान दोनों याद रखता है। कभी कभार ऐसा होता है ना, जैसे यहाँ पर क्या बोलने, तभी तो डैफोडिल्स का कहा गया है कि डैफोडिल्स भी उनके लिए गुड मेमोरी है। और बेसिकली वो क्या बोलने, जरा देखो आखिरी तरह पढ़ो, लवली एक्सपीरियंसेस आर नॉट नियरली गुड इन देमसेल्व्स, के जो अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे एक्सपीरियंस नहीं होते, बल्कि इससे बहुत बढ़ के होते हैं। दे एड टू अ प्रेशियस स्टोर ऑफ सच एक्सपीरियंसेस held forever in the memory, a lasting source of refreshment and joy। क्या होता है भाई कि ये एक ऐसी चीज़ है कि आप इंसान की उन मेमोरीज में इजाफा करते हैं कि जो आपके लिए बाकायदा पक्की सोर्स हैं एक रिफ्रेशमेंट की और एक खुशी की। ये वाली चीज़ें होती हैं मेरे बच्चों। कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप अकेले बैठे हुए हो और उसके साथ साथ फिर ये होता है कि अचानक से आपको ना कुछ कहा जाता है। लेट्स जस्ट से आपसे, आपको कुछ कहा नहीं आता, बल्कि सपोज आपने कुछ याद किया, आपकी कोई अच्छी मेमोरी आपके जहन में आई, तो वो याद करते हुए खुद ब खुद चेहरे पे स्माइल आ जाती है। और फिर अगर अम्मा पास बैठी हुई हों तो फिर मसले मसाइल हो जाते हैं, वो पता नहीं, फिर सोचती हैं हाँ बेटा क्यों हंस रहे हो, वो अलग मसले। खैर वो एक अलग चीज़, मकसद क्या है मेरे बच्चों कि आप लोग इस तरह से दोस्तों के वगैरह के साथ बैठे हुए अगर, तो कभी कोई पुरानी बात निकल जाए तो वो हंस हंस के बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि आपकी जो बेटा गुड मेमोरीज है ना, वो आपके लिए बड़े फायदेमंद होती हैं। आप उनको याद कर करके हंस रहे होते हो, खुश हो रहे होते हो, तफरी कर रहे होते हो। और कुछ इंसान की लाइफ में अपने ऐसे पर्सनल मोमेंट्स होते हैं कि भाई वो सिर्फ उनको याद करके ही खुश हो रहा होता है। ऐसे मोमेंट्स भी होते हैं जो आपके लिए बहुत मेमोरेबल होते हैं। तो मेरे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास दिवाली हो गई, पोम खत्म। ठीक है, अच्छा मेरे बच्चों, यहाँ तक मैं एक मरतबा तुम लोगों को सिलेबस का बता रहा हूँ ताकि तुम लोग कंफ्यूज मत होना। बेटा हम लोगों ने पढ़ लिए हैं अपने पास 3 चैप्टर। चौथा वाला जो हमारे पास द डे द डैम ब्रोक है, उसको मैं काउंट नहीं कर रहा, हालांकि वो मैं पढ़ा था, लेकिन रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक मेरे बच्चों वो है नहीं। हमने बेटा आपको 20 मिनट्स पढ़ाया है, रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट पढ़ाया है, और बेटा उसके साथ साथ हमने आपको क्या पढ़ाया है, पाकिस्तान इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये वाला पढ़ा है हमने। ठीक है, और बेटा पोम से हमने आपको 3 पढ़ा दी। अब इसको काउंट करके 7 एजेस ऑफ मैन, फिर हमने आपको पढ़ाए सैमसन एगेनिस, फिर मेरे बच्चों मैंने आपको पढ़ाई ये वाली सॉलिटरी रिवर। तो बेटा ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, ज़रा मुझे ये वाली बात कंफर्म कर देना, मेरे ख्याल से हम लोग आपको प्रिजनर ऑफ जेंडा शायद पढ़ा चुके हैं चैप्टर नंबर 10 तक। ऐसे ही सूरत हाल है बेटा, चैप्टर 10 तक पढ़ा चुके हैं, जरा मुझे कंफर्म कर दो एक मरतबा। ठीक है,
इसका मतलब नहीं बेटा, 10 तक पढ़ाता है मैंने बेटा, आखिरी वाला पढ़ा देता मैंने 7 से लेकर 10 तक एक साथ पढ़ा था। बिल्कुल अबराज बेटा, हम ये बात मान सकते हैं, ये ऐसा कहा जा सकता है। अच्छा एक और चीज़ ज़रा मेरे बच्चों मुझको ज़रा देखने दो, ताकि मुझे आइडिया हो जाए तुम लोगों को आगे टॉपिक कंटिन्यू कौन सा करना है। मेरा देखो तुम लोगों को ग्रामर में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा है और क्या क्या चीज़ कवर करवाई है। अच्छा भाई हमने ये पढ़ा दिया, और कल तुम लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट के आंसर बताए, पास इंडेफिनिट पढ़ाया, ठीक है। हमारे टेंसेस पढ़ाने हैं हमने आपको। अच्छा होमोफोन्स नहीं कराया काफ़ी देर, ना होमोफोन्स करवाए ना फ्रेजल वर्ब करवाए, होमोफोन्स एक करवाया हुआ है तुम लोगों को, ठीक है। अच्छा एक मैं जानता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत ही स्टार्ट से पढ़ने के लिए आ रहे हैं, मुझे ज़रा एक बात बताइएगा बेटा, हम लोगों ने क्या फ्रेजल वर्ब की क्लास करवाई है तुम लोगों की, जल्दी बताओ ज़रा मुझको। क्या हमने आपको फ्रेजल वर्ब की क्लास करवाई है? कुछ बच्चों का यस में आंसर आएगा, कुछ बच्चों का नो में आंसर आएगा, मुझे पता है इसका ऑलरेडी। हाँ मुझे पता था कुछ का यस, हाँ मुझे पता था थोड़े बहुत बच्चे बोलेंगे यस, थोड़े बहुत बोलेंगे नो। अच्छा लेकिन अब काम ये करेंगे मेरे बच्चों कि हम जो है ना आपको फ्रेजल वर्ब करवाना जो शुरू करेंगे, वो बेटा हम आपको पास्ट पेपर से करवाना शुरू करेंगे, ठीक है। दोबारा सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि बेटा जो हम करवाना शुरू करेंगे वो हम आपको पास्ट पेपर्स के करवाना शुरू करेंगे। डायरेक्ट करवाएंगे, उसकी आप फिक्र मत करो कि मैं आपको डायरेक्ट जो काम करवाऊंगा वो फ्रेजल वर्क करवाऊंगा। होमोफोन इंशाल्लाह हमारे चलते रहेंगे मेरे बच्चों, अभी भी किया आगे भी करेंगे। और एक क्लास मुझे रखनी है तुम लोगों की पास्ट पेपर के होमोफोन्स की, एक रखनी है प्रिजनर ऑफ जेंडा का चैप्टर 11 पढ़ाना है, ताकि कम अज कम मिड टर्म तक का तुम लोगों का काम कवर हो जाए। लेकिन मेरे बच्चों बेटा आज के लिए इसको हम यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि फिर मेरे अगली क्लास थोड़ी देर शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं दूसरा टॉपिक शुरू करवा नहीं सकता, वरना शुरू करवा दो खत्म नहीं होगा। हाँ भाई ऑल क्लियर, सारे बच्चे जरा मुझको बताओ सारा क्लियर है बेटा? सब बच्चों से पूछ रहा हूँ मेरे बच्चों, आंसर दो बेटा, ऑल क्लियर क्या नहीं? हम्म मेरा बच्चा साथ क्यों रखूंगा, पहले ये वजह क्या है? जब जरूरत ही नहीं तो रखने की कोई क्या जरूरत है हमको? सही है, जरूरत होगी तो जरूर रखेंगे, लेकिन अभी जरूरत ही नहीं हम लोगों को। चलो मेरे बच्चों बेटा इसको यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों से बेटा मतलब कि नेक्स्ट वीक अब क्लास होगी, ठीक है इंशाल्लाह, तभी बेटा बताते हैं हम लोगों को। अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।